पूरा शहर खामोश हो चुका है। सड़क के किनारे एक भिखारी मोहन सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खाली पेट उससे सोने नहीं दे रहा। उसकी जिंदगी में सिर्फ भोलू ही है जो हर कदम पर उसका साथ देता है। इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या उसे खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। ये बोलकर उसने मोहन के हाथ में एक कागज थमा दिया। उस आदमी की बात मोहन को अजीब तो लगा, लेकिन उसके मन में एक लालच ने जन्म ले लिया। मोहन ने कागज को खोलकर देखा। उसमें एक पता और एक नक्शा था। नक्शे का पीछा करते करते वो एक पुरानी हवेली पर पहुंचा और नक्शे के मुताबिक उसको अब एक कुएं के अंदर जाना था। उसने कुएं के ऊपर से ढक्कन हटाया और अंदर झांका। वो कुआं काफी गहरा था। नीचे कुछ था तो सिर्फ गहरा अंधेरा। नीचे जाने के लिए एक रस्सी लटकी हुई थी। मोहन उस रस्सी को पकड़कर कुएं के अंदर गया। मोहन के पैर नीचे जमीन को छूते ही जमीन पर एक लालटेन और माचिस था। मोहन उस लालटेन को जलाता है और उसको हाथ में लिए वो उस कुएं के अंदर हर तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो निराश होके वापस जाने लगता है, पर अचानक किसी के धीमी सांस की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। काली अंधेरी सी एक आकृति उसके सामने आया। लाल शरीर, जैसे किसी इंसान के खाल को निकाल दिया गया। सामने आते ही उसकी नजर मोहन के हाथों में पकड़ी रोटी पे टिक गई। मोहन ने घबरा के उस रोटी को कुछ दूर फेंक दिया। वो उस रोटी के ओर दौड़ने लगा। पहले उसने उल्टी किया, फिर उस रोटी पर वो टूट पड़ा। मोहन की नजर उसकी उल्टी पर पड़ी। उस उल्टी के साथ सोने के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। डरते हुए मोहन ने कुछ सोने के टुकड़ों को उठाया और वहां से निकल गया। रस्सी के सहारे मोहन ऊपर चला आया, लेकिन जो उसने देखा उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, पसीने से बदन भीगा हुआ था और डर से कांपते हुए उसकी नज़र सामने जमीन पे पड़ी। फिर उसके सारे सवालों के जवाब वहाँ उसको दिखने लगा। उसका सामना हस्तर से हुआ था। देवी के कोख से जन्मा पहला संतान था हस्तर, जो उम्र के साथ लालची होता गया और लोगों पे जुल्म करके उनका धन लूटने लगा। क्रोधित होकर देवी ने उसे श्राप दिया कि जो वो खाएगा अगले दिन वो सब उसके पेट में सोने में बदल जाएगा। लोगों को कहा गया कि वो हर रात उसके लिए भोजन लेकर जाएं। जहां हस्तर पहले दिन का खाना सोने में उगल देता था और लोगों का दिया हुआ खाना खाने लगता था। ऐसे ही कुछ दिन चलने पर जब वो लोग भी लालची हो गए तो देवी ने हस्तर को एक बड़े कुएं के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया। समय के साथ ये बात एक रहस्य बन चुकी थी, लेकिन सालों बाद ये राज फिर से किसी के सामने आया। मोहन को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। हाथ में सोने के टुकड़े को पकड़कर वो अब अगली रात के इंतजार में था। अगली रात आई। इस बार मोहन ने अपने साथ ज्यादा रोटी ले लिया था ताकि सोना उठाने के लिए उसे ज्यादा वक्त मिले। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। कल तक सड़क पर सोने वाला मोहन
अब एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ है। मोहन और भोलू अब एक बड़े से बंगले में रहते हैं। पर हर रात जब शहर सो जाती, मोहन चुपचाप रोटी साथ में लेता और उसी अंधेरे कुएं में उतर जाता, जहां हंसकर उसका इंतजार कर रहा था। बोलो, अब हम अमीर बन चुके हैं। आज से मुझे किसी हस्तर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मैंने जितना दौलत कमाया है वो अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होगा। आज से मैं रात को चैन की नींद सोऊंगा। मोहन ये भूल चुका था कि लालच एक दलदल है। एक बार जो पैर रख दिया तो निकलना आसान नहीं। बहुत दिनों बाद आज मोहन अपने कमरे में सुकून की नींद सो रहा है, लेकिन उसका ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। थोड़ी देर बाद एक तेज आवाज से उसकी आंखें खुली, जैसे कोई गीली हड्डी तोड़ तोड़ कर चबा रहा हो, और उसकी सांसें सीधा गले में अटक गई। वो अपने कमरे में नहीं था, वो वापस उसी कुएं के अंदर था, जहां वो रात में हस्तर को रोटी देने के लिए जाता था। और मोहन का शरीर पूरा का पूरा सूना पड़ चुका था। ना हाथ हिल रहे थे, ना जुबान, सिर्फ आंखें जिंदा थी। हल्की सी सांस की आवाज आई, फिर अंधेरे से हस्तर बाहर आया। वो मोहन के बिल्कुल नजदीक था। मोहन सिर्फ देख और सुन पा रहा था। आज तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तूने फिर से ऐसा किया तो तेरा क्या अंजाम होगा ये तू थोड़ी देर में समझ जाएगा। मोहन झटके से आंखें खोलता है और देखता है अपना महंगा बिस्तर और अपना महंगा कमरा, सब कुछ पहले जैसे था। सपना, ये बस एक सपना था। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, चिपचिपा दाग और उसमें पीले चमकते टुकड़े। ये कोई सपना नहीं था। हस्तर यहाँ आया था, यहाँ उसने उल्टी की है, मतलब उसने आज रात का खाना खा लिया। लेकिन उसने क्या खाया? ये सोचकर उसकी सांसें रुक गई। वो अपने बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए घर के कॉरिडोर की तरफ भागा। जमीन पर भोलू के गले का पट्टा पड़ा था, आसपास खून के छींटे लगे थे। ये देखकर मोहन घुटनों पर गिर गया और पट्टे को दोनों हाथों से उठाकर रोने लगा। बोलू, मुझे माफ कर देना दोस्त, मेरी गलती ने तेरी जान ले ली। हस्तर की डर ने उसको एक जिंदा लाश बना दिया। वो अपने गाड़ी में घर से बाहर निकला। इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या फिर उसको खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है, तब उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि कब वो एक गहरी दलदल में धंसता चला जाता है।